हाय गाइस, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अडक्टर कैनाल। अब अडक्टर कैनाल में हम इन हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके ऑथर नेम क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसका एक्सटेंट, इसका क्रॉस सेक्शन लेने पर शेप कैसा दिखता है वो पढ़ेंगे। फिर इसकी बाउंड्री देखेंगे और इसका कंटेंट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑथर नेम से। इस अडक्टर कैनाल को हम सब सार्टोरियल कैनाल या हंटर्स कैनाल भी कहते हैं। अब सब सार्टोरियल कैनाल किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये जो कैनाल होता है ये सार्टोरियस मसल के नीचे प्रेजेंट होता है। किसके? सार्टोरियस मसल के नीचे। यहाँ पे आपको सार्टोरियस मसल दिख रहे होंगे। इस सार्टोरियस मसल के नीचे प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सब सार्टोरियल कैनाल। और हंटर्स कैनाल क्यों कहते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है ये हंटर्स कैनाल। फिर अडक्टर कैनाल क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ें। ये एक इंटरमस्कुलर स्पेस होता है, यानी मसल के बीच में। ये आपको सारी मसल दिख रहे हैं, ये अडक्टर कैनाल है। ये जो आपको सारी मसल दिख रहे हैं, इन मसल के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे इंटरमस्कुलर स्पेस भी कहते हैं। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो थाई है, थाई के मीडियल कंपार्टमेंट में, थाई के मीडियल कंपार्टमेंट में और मिडल 1/3। अब हम इस थाई को 3 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो ये अपर 1/3 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मिडल 1/3 और ये नीचे वाला 1/3। तो जो मिडल का 1/3 आता है और मीडियल कंपार्टमेंट में यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है, तो क्या लिखेंगे? सिचुएटेड इन मिडल साइड ऑफ द थाई और मिडल 1/3 ऑफ द थाई, ये लिखेंगे। अब इसका एक्सटेंट के बारे में देखेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये जो अडक्टर कैनाल है, ये ऊपर, ये जो आपको फीमोरल ट्रायंगल दिख रहा है, इस फीमोरल ट्रायंगल के अपेक्स से, क्या बोला मैंने? फीमोरल ट्रायंगल के अपेक्स से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? ये जो अडक्टर मैग्नस मसल होती है, एक मिनट, तो ये एक्सटेंड होता है। जो अडक्टर मैग्नस मसल होती है, इसकी ये टेंडेनियस ओपनिंग आपको यहाँ पे दिख रही है। ये जो टेंडेनियस ओपनिंग है, इस टेंडेनियस ओपनिंग तक जाता है। तो एक्सटेंड में आप क्या लिखोगे? अबव। कहाँ से स्टार्ट होता है? जो फीमोरल ट्रायंगल होता है उसका जो अपेक्स होता है वहां से स्टार्ट होता है। और ये जो अडक्टर मैग्नस मसल की ये जो टेंडेनियस ओपनिंग है, ये जो आपको टेंडेनियस आर्च दिख रही है, यहाँ तक एक्सटेंड होता है। फिर हम जब इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, यानी इसको ऐसे कट करते हैं एंटेरियर टू पोस्टीरियर, यानी क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तब हमें ये ट्रायंगुलर शेप का स्पेस दिखता है। इसलिए इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है? ट्रायंगुलर इन शेप। अब हम इसकी बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो एक मिनट, तो सबसे पहले बाउंड्री में ये जो सार्टोरियस मसल होती है, इसके नीचे हम पढ़ेंगे। ये सार्टोरियस मसल हाइड किए मैंने। तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है, ये यहाँ आपको एंटीरियर साइड में दिख रही है। कहाँ पे? एंटीरियर। और ये जो ये मसल है, ये जो अडक्टर मैग्नस मसल है, इससे कहाँ पे है? एंटीरियर को। और इसके अडक्टर मैग्नस मसल के लैटरल साइड में है, कौन सी? वास्टस मीडियलिस। तो इस कैनाल की एंटीरियर और लैटरल बॉर्डर कौन बना रहा है? वास्टस मीडियलिस मसल। आपको ये ब्लू कलर में मसल दिख रही है, एंटेरोलैटरल। और जो पोस्टीरियर और मीडियल साइड में होती है, पोस्टीरियर और मीडियल साइड में जो होती है, और ऊपर की साइड में, क्या बोला? पोस्टीरियर साइड को और मीडियल में, और कैनाल के ऊपर के साइड में कौन होती है? अडक्टर लॉन्गस। ये अडक्टर लॉन्गस का नीचे वाला पार्ट होता है, वो अपर बॉर्डर बनाता है। और जो नीचे की तरफ होती है, ये आपको ब्लू कलर में दिख रही है, ये अडक्टर मैग्नस। नीचे की तरफ कौन होती है? अडक्टर मैग्नस। ये आपको पीछे से अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे, अडक्टर मैग्नस। ये तो बाउंड्री में क्या लिखेंगे? और इन दो बाउंड्री को कनेक्ट करने वाला, क्या बोला? इन दो बाउंड्री को कनेक्ट करने वाला एक फाइब्रस सेप्टा है। कौन कौन सी बाउंड्री को कनेक्ट करने वाला? एक
एंटेरोलैटरल और एक पोस्टेरोमेडियल जो बॉर्डर होती है, इनको कनेक्ट करने वाला एक फाइब्रस सेप्टा होता है। ये क्या बनाता है, हमारा मेडियल वॉल बनाता है। ये जो यहाँ ऐसे इस मसल से इस मसल की तरफ ये सेप्टा प्रेजेंट होता है, फाइब्रस सेप्टा, ये क्या बनाता है, मेडियल वॉल बनाता है। तो इस बॉर्डर में क्या क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एंटेरोलैटरल बॉर्डर किसने बनाई, वास्टस मेडियालिस मसल ने। और पोस्टेरोमेडियल बॉर्डर, पोस्टेरोमेडियल बॉर्डर को हम फ्लोर भी कहते हैं, तो किसने बनाया, ऊपर की तरफ अडक्टर लॉन्गस मसल ने बनाया, मैंने 3D इमेज में भी दिखाया। और नीचे की तरफ किसने बनाया, अडक्टर मैग्नस मसल ने। और जो मेडियल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, इसके बारे में क्या लिखा है, फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन, के किससे बनी है, फाइब्रस मेम्ब्रेन से। और ये जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है ये ज्वाइन करता है ये जो एंटेरोलैटरल वॉल है और जो पोस्टेरोमेडियल वॉल है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली वॉल प्रेजेंट होती है, एक फाइब्रस शीट प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये आपको दिख रही होगी, ये फाइब्रस शीट प्रेजेंट होती है। फिर इसका जो रूप होता है, इस रूप के ऊपर कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, सार्टोरियस मसल, क्योंकि इसका नाम ही है सब सार्टोरियल मसल, इसलिए इसके रूप को कौन सी मसल ओवरलैप करती है, तो सार्टोरियस मसल ओवरलैप करती है। तो अब हम इसके कंटेंट के बारे में देखते हैं। कंटेंट के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको कि आपको किसका भी कंटेंट देखना हो, आप किन किन हेडिंग में देखेंगे, तो सबसे पहले उसमें आर्टरी कौन सी है, वेन कौन सी है, और उसमें नर्व कौन सी है, और उसमें लिम्फ नोड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंटेंट में हम पढ़ते हैं आर्टरी के बारे में। तो ये जो हमारी जो फीमोरल आर्टरी है यही आगे कंटिन्यू करती है। यहाँ पे ये जो फीमोरल आर्टरी है यही आगे अडक्टर कैनल में कंटिन्यू होती है। ये आर्टरी जो हमारा फीमोरल ट्रायंगल का अपेक्स है, इससे एंटर करती है कैनल में। मैंने फीमोरल ट्रायंगल पढ़ाते वक्त भी बताया था कि आर्टरी फीमोरल ट्रायंगल को कहाँ से लीव करती है, यानी कहाँ से बाहर निकलती है, अपेक्स से, और कहाँ पे एंटर होती है, अडक्टर कैनाल में एंटर होती है। और ये आगे जाके क्या करती है, दो ब्रांचेस देती है। एक क्या, कौन सी ब्रांच देती है, ये जो मसल है, इन मसल को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्रांचेस देती है। ये आपको ब्लू कलर में आर्टरी दिख रही है। ये जो यहाँ पे मसल है, इनको सप्लाई करने वाली मस्कुलर ब्रांचेस देती है। फिर यहाँ पे आगे जाके फिर एक मिनट, और ये आर्टरी आगे जाके क्या करती है, एक डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच देती है। यहाँ पे आपको दिख रही है डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, आपको दिख रही है, ये हाईलाइटेड किए हुए है, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच देती है। अब ये डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच आगे जाके दो ब्रांचेस देती है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये आप अच्छे से देख रहे हो तो आपको दिखेगी, ये आगे जाके इधर और इधर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी। अब ये दो ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं, आपको दिख रहे होंगे, दिख रही है यहाँ पे दो ब्रांचेस, ये डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, और ये फिर आगे डिवाइड होती है दो ब्रांचेस में। कौन कौन सी ब्रांचेस है ये, एक सुपरफिशियल सिफेनस ब्रांच, एक सुपरफिशियल, ये आपको ब्रांच दिख रही है ये ब्लू कलर में, सॉरी, ये जो आपको ब्रांच दिख रही है ये सुपरफिशियल सिफेनस ब्रांच है, और ये आगे कंटिन्यू होती है। और दूसरी जो ब्रांच होती है, ये जो मसल है वास्टस मीडियलिस, इसको सप्लाई करती है। दूसरी कौन सी, एक मस्कुलर ब्रांच होती है, वो वास्टस मीडियलिस मसल को सप्लाई करती है और आगे जाके नी को सप्लाई करती है। ये आपको दिख रही होगी। अब ये जो आर्टरी है ये आगे जाके नी जॉइंट के आर्टिकुलेशन में ब्लड सप्लाई करेगी। कौन सी,
सबसे पहले डीप मस्कुलर ब्रांच आएगी, वो वास्टस मीडियलिस को सप्लाई करेगी और नी जॉइंट को जाके मिलेगी। ये आपको दिख रही है, ये ब्लू कलर में ये जो नर्व है ये नी जॉइंट को सप्लाई करती है। अब ये आर्टरी अडक्टर कैनाल से क्या करती है, बाहर आती है, यानी लीव करती है। किससे? अडक्टर मैग्नस मसल की जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग से ये बाहर आती है। ये जो अडक्टर मैग्नस मसल है इसकी ओपनिंग से बाहर आती है और ये किस में कंटिन्यू करती है आगे? पॉप्लिटियल आर्टरी में, क्योंकि यहाँ से पॉप्लिटियल फोसा स्टार्ट होता है। ये जो आपको पीछे वाला स्पेस दिख रहा है नी जॉइंट के पीछे वाला, इससे हम क्या कहते हैं? पॉप्लिटियल फोसा। तो ये आगे पॉप्लिटियल आर्टरी में कंटिन्यू हो जाएगी। ये सारी बातें फीमोरल आर्टरी के बारे में हो गई। अब फिर उसके बाद फीमोरल वेन। ये जो फीमोरल वेन होती है ये कंटिन्यूएशन होती है किसकी? तो ये पॉप्लिटियल वेन की कंटिन्यूएशन होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्टरी तो जो फीमोरल आर्टरी होती है वो पॉप्लिटियल वेन में कंटिन्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है क्योंकि वेन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए पहले कौन सी आएगी? पॉप्लिटियल आर्टरी आएगी। ये आपको यहाँ पे दिख रही है, ये पॉप्लिटियल आर्टरी। ये पॉप्लिटियल आर्टरी कहा किससे? किस फीमोरल तो अब हम फीमोरल वेन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फीमोरल वेन है ये क्या है? ये पॉप्लिटियल वेन होती है, यहाँ पे आपको दिख रही है। ये जो पॉप्लिटियल वेन है इस पॉप्लिटियल वेन का ही आगे कंटिन्यूएशन है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं नीचे से ऊपर? क्योंकि जो वेन का कोर्स होता है ये हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। क्या? नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, इसलिए जो पॉप्लिटियल आर्टरी होती है वही फीमोरल वेन में कंटिन्यू हो जाती है। क्यों? क्या बोला मैंने? जो पॉप्लिटियल वेन है वही आगे फीमोरल वेन में कंटिन्यू हो जाती है। यहाँ पे आपको ये आगे से दिख रही है फीमोरल वेन ब्लू कलर में। तो आपको ये फीमोरल वेन नजर आ रही होगी ये ब्लू कलर में। ये सारी बातें होगी फीमोरल वेन में। अब इस फीमोरल वेन में ये जब लोअर पार्ट में होती है तब ये जो फीमोरल वेन है तो ये अडक्टर कैनाल में लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है। तो अब ये जो आर्टरी है ये आर्टरी के लैटरल में प्रेजेंट होगी। आपको यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे होगे आप, तो आपको दिखेगा ये बॉडी की मीडियल साइड है और ये लैटरल, और आर्टरी के इस साइड में प्रेजेंट है। तो ये आर्टरी के लैटरल साइड में प्रेजेंट है। और नीचे जैसे जाते हैं तो ये वेन जो आर्टरी होती है आर्टरी के पीछे प्रेजेंट होती है वेन। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, पीछे की तरफ गई है पोस्टीरियर में, आपको दिख रहा है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सारी बातें होगी फीमोरल वेन के बारे में। तो अब आगे सिफेनस वेन। ये जो सिफेनस वेन होती है ये आपको ये जो नर्व दिख रही है ये ब्लू कलर में आई है। अब ये जो नर्व है ये सिफेनस नर्व पहले क्या होती है? ये एंटेरियर से आर्टरी को क्रॉस करती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एंटेरियर से आर्टरी को क्रॉस करती है और ये बॉडी की लैटरल साइड हो गई, तो लैटरल से मीडियल साइड में आ जाएगी। तो यही बातें लिखी है सिफेनस नर्व के बारे में। क्या बताया? तो फीमोरल आर्टरी एंटेरियर में क्रॉस करती है। कहाँ से जाती है? लैटरल से मीडियल साइड में जाती है। तो फिर आगे कौन सी नर्व है? नर्व टू वास्टस मीडियलिस। अब मसल है तो उसको किसी ना किसी नर्व का सप्लाई होगा, तो वास्टस मीडियलिस मसल को सप्लाई करने वाली नर्व उसके कंटेंट में आती है। ये फीमोरल जो नर्व होती है इसके लैटरल में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये जो नर्व टू वास्टस मीडियलिस है ये कैनाल में ऊपर के पार्ट में ही मसल को सप्लाई करती है और एंड होती है वहाँ पे। यहाँ पे आपको लिखा है लैटरल टू द फीमोरल आर्टरी और एंटर्स इन द वास्टस मीडियलिस इन द अपर पार्ट ऑफ द कैनाल, यानी कैनाल के ऊपर के पार्ट में ही ये सप्लाई करती है। और फिर आते हैं जो ऑब्चुरेटर नर्व होती है, इसके दो डिवीजन होते हैं, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन, ये भी इसमें आते हैं। हम ऑब्चुरेटर नर्व को डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका सिर्फ
याद रखिए ऑब्चुरेटर नर्व होती है, इसके दो ब्रांचेस होते हैं, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। इसके जब ऑब्चुरेटर नर्व देखेंगे तो पूरी बातें हम उसमें पढ़ेंगे, वो प्लक्सस में इन्वॉल्व होती है, वो सारी बातें किसको सप्लाई करती है। तो और एक बात रह गई, सब सार्टोरियल प्लक्सस मैंने बताया था कि ये जो ट्रायंगल की कैनाल की जो मेडियल वॉल होती है उसके ऊपर प्लक्सस होता है। ये क्या प्लक्सस यानी नर्व का नेटवर्क। प्लक्सस का मतलब क्या होता है, नेटवर्क की किसका भी, यहाँ पे नर्व का प्लक्सस होता है। तो इस प्लक्सस में कौन कौन से नर्व इन्वॉल्व होते हैं, एक तो सिफेनस नर्व होती है, क्या बोला मैंने, जो सिफेनस नर्व होती है उसके ब्रांचेस इसमें आते हैं। फिर उसके बाद जो ऑब्चुरेटर नर्व की दो डिवीजन होते हैं बताया, तो ऑब्चुरेटर नर्व के एंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेस इस प्लक्सस में इन्वॉल्व होगी। क्या बोला, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। और जो थाई, ये थाई की मीडियल साइड है, तो जो थाई के स्किन को सप्लाई करने वाली मीडियल साइड में कौन सी ब्रांच होती है, तो मेडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। इसके भी ब्रांचेस इस प्लक्सस में इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो प्लक्सस होता है ये किसको सप्लाई करता है, जो फेशिया लाटा होता है इसको सप्लाई करता है, यानी जो प्लक्सस के ऊपर वाला फेशिया लाटा होता है इसको सप्लाई करता है, और उसके आसपास की जो स्किन होती है इसको भी ये सप्लाई करता है। तो ये सारी बातें सब सार्टोरियल प्लक्सस के बारे में हो गई। यहाँ पे लिखा है लाइज ऑन द फाइब्रस रूप ऑफ द कैनाल अंडर कवर द सार्टोरियस मसल, यानी सार्टोरियस मसल के नीचे पे। और प्लक्सस किस किस नर्व से फॉर्म होता है ये यहाँ पे लिखा है, ब्रांचेस ऑफ द मेडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व और सिफेनस नर्व, उसके बाद इसका एरिया ऑफ सप्लाई। और अब हम रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले उसके अदर्स नेम देखिए, क्या बोला, अडक्टर कैनाल को हंटर्स कैनाल और सब सार्टोरियल कैनाल कहता है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा, दो बातें, इंटरमस्कुलर स्पेस होता है और थाई के मीडियल कंपार्टमेंट में मिडल 1/3 में प्रेजेंट होता है। एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है, फिमोरल ट्रायंगल के अपेक्स से जो टेंडनस आर्च होती है अडक्टर मैग्नस मसल की, वहां तक इसका एक्सटेंड होता है। शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है क्रॉस सेक्शन पे। फिर बाउंड्री देखिए, एंटेरोलैटरल में, एंटेरियर और लैटरल में है, वास्टस मेडियलिस पोस्टेरियर और लैटरल में है। तो दो बातें, ऊपर की तरफ अडक्टर लॉन्गस, नीचे अडक्टर मैग्नस। फिर मेडियल वॉल फाइब्रस सेप्टा ने बनाई, और कंटेंट में फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन, सिफेनस नर्व, वास्टस मेडियलिस, नर्व टू वास्टस मेडियलिस और ब्रांचेस ऑफ द टू डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। तो अडक्टर कैनाल में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू। और वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, थैंक यू।